एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। विकीलीक्स ने आज बाकायदा सबूतों के साथ दावा किया है कि बीजेपी असांजे के जिस पोस्टर के सहारे मोदी की तारीफ कर रही है उसका मकसद लोगों से पैसे वसूलना है। बीजेपी ने विकीलीक्स के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन विरोधी पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने चंदा वसूलने के लिए विकीलीक्स के झूठे पोस्टर का सहारा लिया है? ये सवाल खड़ा हुआ है विकीलीक्स के आरोप के बाद। विकीलीक्स ने बीजेपी से जुड़े प्रसन्ना कार्तिक और तन्वी मदान के ट्विटर अकाउंट को सार्वजनिक करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो जूलियन असांज के झूठे पोस्टर के जरिए चंदा वसूलने की कोशिश कर रही है। विकीलीक्स का आरोप है कि बीजेपी असांज के हस्ताक्षर वाले जिस पोस्टर के सहारे चंदा वसूलने की कोशिश कर रही है उसे महाराष्ट्र बीजेपी सेल की सदस्य प्रीति गांधी ने 40,000 लोगों को भेजा है। पोस्टर कहां से आया? जी, मुझे ये पोस्टर आरटी किया गया था और जब मैंने ये पोस्टर देखा तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, जिसके बाद मैं सबसे पहले विकीलीक्स के केबल पे गई और टू क्लैरिफाई कि ये क्या इन्होंने लिखा है। मैं जब वहाँ गई तो मैंने वहाँ जब चीज़ें पढ़ी वहाँ, विच आई वांट टू कोट फॉर यू, कि मनोहर सिंह जडेजा जी जो कांग्रेस लीडर हैं, इन्होंने लिखा है कि मोदीज अकम्पलिशमेंट्स आर अनडिनाइबल। लेकिन इसमें कहीं पर भी ये तो नहीं लिखा गया है कि जूलियस असांज खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नॉन करप्ट है। विकीलीक्स का जो केबल है इट इज सिनोनिमस विद जूलियस असांज। दूसरी तरफ विकीलीक्स का दावा है कि मोदी समर्थक जो पोस्टर बांट रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी है। जूलियन असांज ने कभी भी मोदी को क्लीन चिट नहीं दी। विकीलीक्स के मुताबिक 2006 में मुंबई के अमेरिकी काउंसलर जनरल माइकल एस ओवेन ने ये केबल भेजा था और ओवेन के मुताबिक पोस्टर में प्रचारित की जा रही बातें राजकोट के कांग्रेस नेता मनोहर सिंह जडेजा ने कही थी। ओवेन का ये केबल साल 2011 में लीक हुआ था। खास बात है कि उस समय खुद मोदी ने विकीलीक्स की तारीफ की थी और अमेरिका ने भी ये माना है कि गुजरात बहुत तेज गति से विकास कर सकता है। लेकिन अब विकीलीक्स के नए खुलासे के बाद पूरी बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मैसेज क्या है ये महत्वपूर्ण है, मैसेंजर कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी जुबान नहीं जज्बात पर जाइए की अपील कर रही है, लेकिन बीजेपी विरोधी पूरे मामले की नए सिरे से जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समूचा प्रचार तंत्र झूठ, फरेब और धोखाधड़ी पर आधारित है। सोशल मीडिया की खास बात यह है कि सब कुछ बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है। बहुत आसान है, कहां से किसने क्या प्रोपेगेंडा किया, उसके पीछे क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कितनी बार क्या किया, ये सब पकड़ में आ जाता है। आसानी से पकड़ में आ जाएगा प्रीति गांधी क्या कर रही थी। अकाउंट को विकीलीक्स की तरफ से ट्वीट किया गया था। उनकी तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया है कि ना मैं किसी पार्टी की सदस्य हूं और ना ही किसी पार्टी के लिए कोई काम करती हूं। हालांकि विकीलीक्स ने तन्वी मदान को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया था। प्रसन्ना कार्तिक और तन्वी मदान दोनों के ही ट्विटर अकाउंट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन तन्वी मदान ने अब ये ट्वीट किया है और कहा है कि ना मैं किसी पार्टी की सदस्य हूं और ना ही किसी पार्टी के लिए कोई काम करती हूं। हम आगे बढ़ें, चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बड़े सवाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। क्या मोदी का झूठा प्रचार कर रही है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद गुप्ता मौजूद हैं, आईटी सेल हेड हैं बीजेपी के। अरविंद गुप्ता जी, क्या बीजेपी झूठे प्रचार का सहारा ले रही है नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए? जूलियन असांज का जो पोस्टर है उसको लेकर विकीलीक्स ने यही आप पर आरोप लगाया है। भाजपा को किसी एक अमेरिकी संस्था की जरूरत नहीं है, ना मोदी जी को किसी विकीलीक्स की एंडोर्समेंट की जरूरत है। भारत की जनता और जो लहर भारत में फैल रही है वो सब जगह आप देख सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है अरविंद जी, तो फिर क्यों प्रीति गांधी 40,000 लोगों को ये पोस्टर भेज रही हैं और वो कह रही हैं कि जो कुछ विकीलीक्स पर कहा गया वो यानी कि जूलियन असांज ने कहा वो उनका एंडोर्समेंट है? जो जूलियन असांज ने नहीं कहा, लेकिन विकीलीक्स के जो केबल है उसमें तो मैसेज तो बहुत सेंट्रल है। द मैसेज इज वेरी क्लियर, मोदी इज इनकरप्टेबल। ये हमारे विरोधी, मोदी जी के विरोधी जो गुजरात में है, वो बात तो कोई भी इसको नकार नहीं सकता। मोदी इज इनकरप्टेबल इज अ सेंट्रल मैसेज। ठीक है,
ठीक है अरविंद गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल मैसेज है, यानी आप मान रहे हैं ना कहीं कि विकीलीक्स का जो मैसेज है वो ये सेंट्रल मैसेज है। आशीष खेतान भी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। आशीष खेतान के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी, आपकी पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं, उनके बयान के आधार पर केबल भेजा गया है और यही दावा कर रहे हैं अरविंद गुप्ता जी भी कि मनोहर सिंह जडेजा ने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी इनकरप्टेबल है। देखिए, जो भी विकीलीक्स के केबल जो सामने आए थे, सबने पढ़े थे, सबने देखे थे। ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें चलती हैं, क्या कहा जाता है, क्या सुना जाता है, उसको क्रेडिबिलिटी सबसे पहले ये सुनी गई, लिखा गया, जो भी लिखा गया विकीलीक्स में, क्रेडिबिलिटी किसी ने नहीं दी थी। सबसे शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नरेंद्र मोदी जी ने अपने वेबसाइट पर लगाई थी, अपनी खुद की प्रशंसा करते हुए इसी विकीलीक्स के बेसिस के द्वारा। फिर उन्होंने इंटरव्यूज में भी अपने आप को इसको प्रमोट किया था। फिर अब जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्विटर का मिसयूज किया गया है और सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया है, तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया नाम है बहुत ही झूठी पार्टी, कि हर तरीके से उनका प्रचार करना और उनके जो गवर्नेंस रही है हर झूठ के बेसिस पे रखी गई है। उनका गुजरात मॉडल में उन्हें धोखाधड़ी की है और अब जूलियन असांज के बारे में भी उन्हें धोखाधड़ी की है। जी, आप क्या ये डिनाई कर रहे हैं? नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप एक चीज में आप मुझे बताएं कि आप ये डिनाई कर रहे हैं कि आपके लीडर्स ने ये बात कही थी। लेकिन अरविंद गुप्ता जी, उसको भी क्या तोड़ मरोड़ कर नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? मनोहर सिंह जडेजा ने भी ये कहा था कि ऐसा परसेप्शन है। मैं आपके गुजरात मनोहर सिंह जडेजा ने भी ये कहा था कि ऐसा परसेप्शन है, ऐसा लोगों को लगता है। फरेबी है, सब कुछ झूठ है और आपका जूलियन असांज का भी झूठ और फरेबी है। नहीं, और अब आप लोग कहते हैं प्रीति गांधी आपकी पार्टी की नहीं है, वो बिल्कुल आपकी पार्टी की महाराष्ट्र सेल से को कन्वीनर है, कम्युनिकेशन सेल की। आप लोग की आदत है, आरएसएस ने पहले पल्ला झाड़ा नाथुराम गोडसे से, अब पल्ला झाड़ रहे हैं। आपकी जहां भी प्रॉब्लम आई आपने कह दिया पल्ला झाड़ कर कि हमारी पार्टी के नहीं है। सारा प्रचार आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है और बहुत ही अच्छा है कि पहले देश जानती थी कितने झूठे हैं, अब पूरी दुनिया जानती है किस तरह के झूठे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं इस देश के। अरविंद गुप्ता जी, अभी आप कह रहे होंगे प्रीति गांधी जी हमारी पार्टी के एक मेंबर हैं, बिल्कुल मेंबर है। आप कह रही हैं कि वो आप मेंबर नहीं है, हमने कभी नहीं बोला है, आप खुद उल्टी बात कह रही हैं। जो तन्वी मदान के बारे में कहा जा रहा है, जो अभी आपने मीनाक्षी लेखी जी को शायद आपने सुना नहीं था, तन्वी मदान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, प्रीति गांधी बीजेपी में की स्पोक्स पर्सन नहीं है। मेंबर और स्पोक्स पर्सन होने में बहुत फर्क होता है। आप यहाँ पे स्पोक्स पर्सन की ठीक है, लेकिन में आई है, लेकिन गांधी जी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। लेकिन वो आपकी पार्टी के सदस्य है। तन्वी मदान ने हालांकि ट्वीट कर कहा है कि वो सदस्य नहीं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। पार्टी की ठीक है, बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। इसी तरह का प्रचार। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जी, क्या बीजेपी झूठ का इस्तेमाल कर रही है प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी के? देखिए, तन्वी मदान और प्रीति गांधी को अगर एक तरफ छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्लॉग में विकीलीक्स के तथाकथित सर्टिफिकेट का हवाला दिया है अपनी ईमानदारी के प्रमाण के तौर पर। और एक अमेरिकी सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए ईमानदारी के लिए? जब सीएजी ने कई सवाल उठाए और आज विकीलीक्स को लेकर के भी जो बातें कही जा रही हो, अगर माइकल ओवेन ने अमेरिकी काउंसलर के तौर पर एक केबल भेजा और उसमें जिनका उन्होंने जिक्र किया, मनोहर सिंह जडेजा भी अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी बात है कि आपने जूलियन असांजे को कोट किया, पोस्टर में जूलियन असांजे के हस्ताक्षर लगाए। ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है। और मेरा ये मानना है कि 40,000 लोगों को अगर प्रीति गांधी ने पोस्टर्स भेजे जूलियन असांजे के हस्ताक्षर के साथ, तो ये मतदाताओं के साथ चुनाव के पूर्व संध्या में ये बड़ा फरेब है और इसका संज्ञान कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए। अरविंद गुप्ता जी, आप ये मान रहे हैं ना कि जूलियन असांज की तरफ से, विकीलीक्स की तरफ से कहा गया है कि फेक प्रचार किया जा रहा है, आपकी पार्टी फेक प्रचार कर रही है, झूठा प्रचार कर रही है, जूलियन असांज के हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रही है, जो बयान जूलियन असांज ने नहीं दिया। आप प्लीज समझिए, नहीं, आप लोगों ने आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। विकीलीक्स ने अपने केबल को गलती बताया है क्या? नहीं, विकीलीक्स ने अपने केबल को गलती नहीं बताया। नहीं, अरविंद जी मिसलीड कर रहे हैं। नहीं, अरविंद जी आप गलत बात कर रहे हैं। करप्टेबल। अरविंद जी, आप इस पोस्टर को बताइए। इस पोस्टर, अरविंद जी आप इस पोस्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए। जिस चीज पे
आप इस पोस्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए जिस पर जूलियन असांज के हस्ताक्षर है, उनकी तस्वीर है। मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। नहीं मैं ब्लॉग पर भी कहिए जो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। बिल्कुल बोलिए बोलिए। विकीलीक्स ने जो विकीलीक्स ने अपनी ऑब्जेक्शन दी है और हमने उनकी ऑब्जेक्शन को दर्ज कर लिया है, वो ये है कि उनके जूलियन असांगे, उनके जो फाउंडर हैं, उनकी चित्र नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। वो प्रीति गांधी जी ने भी और जिनकी भी आपने लोगों ने नाम लिए, उन्होंने उस चीज को अनइंटेंशनल करके वापस ले लिया है और वो बात बोल चुके हैं। ठीक है, ठीक है। बट आप जो मैसेज है कि मोदी इज इनकरप्टेबल, वो ना विकीलीक्स ने डिनाई किया, ना कोई और डिनाई कर सकता है। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं से आगे ले जाते हैं। आशीष खेतान, मैं आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अरविंद गुप्ता जी, क्या विकीलीक्स के केबल्स को भी सेलेक्टिवली नरेंद्र मोदी के लिए पढ़ रहे हैं? उसमें और बहुत कुछ कहा गया है नरेंद्र मोदी के लिए, माइकल ओवन के ही केबल में और बहुत कुछ कहा गया है नरेंद्र मोदी के लीडरशिप स्टाइल के बारे में। तो जो सही लग रहा है बस उसके बारे में बात हो रही है। जो एक कोट है, हमने तो उसके बारे में बात करी है, बहुत सारी चीजें और केबल्स में लिखी है। राहुल गांधी जी ने बहुत सारी दूसरों को भी सुन लीजिए। अरविंद जी दूसरों को भी सुन लीजिए, चर्चा उसके बारे में। अरविंद जी दूसरों को भी सुन लीजिए। जी आशीष खेतान जी, इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि जूलियन असांज की क्रेडिबिलिटी है। जूलियन असांज ने बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता करी है, बड़ी फियरलेस जर्नलिज्म किया है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग करने के लिए इस तरह का पोस्टर बना कि उन्होंने इंडोर्स किया कि मोदी इनकरप्टेबल है, जबकि वो बात बिल्कुल झूठी है। यह बात साबित हो गई। और सही बात यह भी समझ में आती है कि इस तरह का झूठा और दुष्प्रचार चल रहा है बीजेपी की तरफ से। दूसरी बात यह है, इससे यह भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं गुजरात के, उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल गुजरात गए और लोगों ने अपने दुख दर्द सुनाए, तो यही सवाल खड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने कि आखिर आप फिर मोदी जी को वोट देते क्यों हैं? उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती गुजरात में। उन्होंने कभी जनता के कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं और उसमें से अधिकांश लोग मोदी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये बात भी सामने निकल कर आती है कि किस तरह के नेता हैं कांग्रेस के गुजरात में, जो वाकई मोदी की चाटुकारिता करते हैं। दो मुख्य बातें निकल कर आती है, कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। जी आशीष खेतान जी, प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रही हैं आपसे कि क्या सैंपल साइज था जिसके आधार पर वहां पर किसान अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब भी लेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत समय से, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए झूठा प्रचार कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, क्या बीजेपी ये झूठा प्रचार जो है वो उसका इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी झूठा प्रचार करे। विकीलीक्स का केबल तो गया था, इसमें किसी को संदेह नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को, उसमें कांग्रेस के नेता को कोट किया गया था। यूएस की मुंबई की जो हाई कमिश्नर ऑफिस है, वहां से वो केबल गया था। उसमें अति उत्साह सिर्फ इतना ही है कि प्रीति गांधी ने उसमें जूलियन असांजे का जो है वो सिग्नेचर जो है वो यूज कर दिया है। और मुझे लगता है उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी उनकी हो गई है। और विकीलीक्स वैसे भी कोई जो है भ्रष्टाचार नापने की एजेंसी तो है नहीं, तो किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर लोग जो है, नहीं, भ्रष्टाचार मापने की एजेंसी नहीं है। प्रेम सिर्फ एक महिला के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो फोटो आप यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए विकीलीक्स, लेकिन उसे पोस्टर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, क्या तब से वो क्रेडिबल नहीं है? तो यही है शिव से पोस्टर पर तो हर कोई, जब अभी आप जो है आप पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा भी नहीं जानते। प्रियंका जी जरा बताना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी भी हमारे इंटरव्यू में इसके बारे में बात करते थे। पूरी प्रियंका जी धैर्य रख नहीं, बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं वही मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि पहले आप कहते हैं क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे था, उनके खिलाफ था, तब पूरी कांग्रेस थी विकीलीक्स। पिछले डेढ़ दशक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और सेकुलर दलों का हर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक बयान का इस्तेमाल करता है। उसमें से जितना सुविधाजनक बयान है वो काट कर सुनाया जाता है कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं वाक्य कहा कि राजधर्म का पालन हो रहा है, जो सुविधाजनक है, तो हर पार्टी जो है सुविधाजनक हिसाब से तो ये कह रहे हैं हिसाब से क्या मान रहे हैं कि बीजेपी भी सुविधाजनक तरीके से अपने हिसाब से चीज निकाल रही है? ठीक है, चलिए ठीक है। अरविंद गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, 2002 जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अभी आप अगर विकीलीक्स पर ही इतना भरोसा करती है
तो सतीश शर्मा के घर से करोड़ों रुपए बंटकर जो है वो सांसद खरीदे जा रहे थे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं ना, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं। 2008 में कैप्टन सतीश शर्मा के घर से करोड़ों रुपए जो है अमेरिका के समझिए, फिर आप आगे करिए। विकीलीक्स पे उसका भी खुलासा हुआ था। मुद्दे से ना भटके, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जो आपने कहा उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अरविंद गुप्ता जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि सभी पार्टियां ऐसा करती है, अपने मन मुताबिक चीज को लेकर उसका अपने प्रचार के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। वही आपने भी किया, वही बीजेपी ने भी किया। ऐसा होता है कि एक हेडलाइंस होती है। आप अगर 23 मार्च 2011 की इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस देखें तो उसमें हेडलाइंस में यह लिखा है इनकरप्टेबल इन विकीलीक्स। जी, इनकरप्टेबल इन विकीलीक्स, नरेंद्र मोदी स्माइल्स। ये हेडलाइंस थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार की। तो ये हेडलाइंस को आगे चलकर एक तरह से वो जो आपने पोस्टर देखे या स्टेटमेंट देखे ट्विटर में, वो लिखा जा रहा है। इसमें क्या गलती है? मतलब आप गलती कुछ नहीं मान रहे, कोई गलती नहीं की। ये जो पोस्टर का विवाद आप बना रहे हैं, माफी किस बात के लिए मांगी? नहीं, पोस्टर का जो विवाद है, माफी किस बात के लिए मांगी? आ रहा हूँ, मैं पोस्टर के विवाद पे आ रहा हूँ। झूठ के बेसिस, मैं आ रहा हूँ ना, आप समझिए। जो पोस्टर के विवाद में झूठ के आधार पे फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, पोस्टर का इनको लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं है। पोस्टर का आधार में वो बिल्कुल सिर्फ एक चीज ऐसी है जो जूलियन असांगे का नाम जो लगाया गया है, जो जूलियन असांगे का नाम लगाया गया है, वो गलती हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के ब्लॉग पर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने बात कहना चाहूंगा, जूलियन असांजे के हवाले से अपने ब्लॉग में नरेंद्र मोदी जी के ब्लॉग पर जो लिखा हुआ, आप उस ब्लॉग के बारे में क्या कहेंगे? जूलियन असांगे का कोई नाम नहीं लिया नरेंद्र जी के ब्लॉग पर। नरेंद्र मोदी जी के ब्लॉग पे वही लिखा है। बिल्कुल, अगर जूलियन असांजे के सर्टिफिकेट को लेकर के आपके सारे कारनामे हैं और जूलियन असांजे ने इनकार किया। गुप्ता जी, आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना फिर अरविंद गुप्ता जी, आप ये मान रहे हैं ना कि बीजेपी ने ये गलती की है, जहां पोस्टर का इस्तेमाल किया, जूलियन असांज को कोट किया, वो झूठा प्रचार नहीं है तो और क्या है? नहीं, मैं आपको बहुत स्पेसिफाई नहीं, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा। प्रीति गांधी जी ने जूलियन असांगे का जो पोस्टर चल रहा था उसको, उसके नाम से जो उसको मोदी इज इनकरप्टेबल लिखा है, उस चीज को वापस लिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पोस्टर प्रीति गांधी जी का या किसी का नहीं चलाया हुआ है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पे करीब 6-8 महीने से चल रहा है और विकीलीक्स को ये स्टेटमेंट 2011 में किया गया था। ये पोस्टर 8 लेकिन आप उसे बढ़ा रहे थे आगे अरविंद गुप्ता जी, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से अगर उसे बाकी लोगों को भेजा जा रहा है, उसके जरिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, इनका हो रहा था, पीआर इनका हो रहा था, अब इससे पीछे हटने की आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लोग चंदा नहीं इकट्ठा किया गया, ये लोग गाली गलौज कराते हैं, कहते हैं हमारा नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए झूठे प्रचार का इस्तेमाल किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान साहब मौजूद हैं। आशीष खेतान जी, जो तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो मान रहे हैं कि पोस्टर पर हस्ताक्षर बस गलत था, प्रीति गांधी ने अगर उसका इस्तेमाल किया तो उसको वो कह रहे हैं कि उसके लिए गलती है, लेकिन बाकी जो उसका मैटर है, क्रक्स है, वो तो ठीक है, इनकरप्टेबल है, भ्रष्ट नहीं है नरेंद्र मोदी, ये तो बात सही है, ये तो कहा गया है केबल्स में। नहीं, केबल्स है क्या? केबल्स बेसिकली है कि यहाँ से जो यूएस डिप्लोमेट्स पत्रकारों से, तरह तरह के पॉलिटिशियन से, समाज में उठने बैठने वाले लोगों से जो बात करते थे, उस बात को वो यूएस तक पहुँचाते थे, यही केबल्स हैं। और जो विकीलीक्स है, इसने इन केबल्स को, तमाम और डिप्लोमेटिक केबल्स को और तमाम ऐसे सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में रख दिया है। विकीलीक्स और जूलियन असांज इन केबल से बिल्कुल अलग हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो एक बिल्कुल निष्पक्ष, फियरलेस पत्रकार हैं। एक निष्पक्ष पत्रकार, एक एडिटर जो विकीलीक्स का है, उसको कह दिया कि उसने इंडोर्स किया है। इंडोर्समेंट किया था कांग्रेस के एक छुटमुल नेता ने, गुजरात के एक कांग्रेस के छोटे नेता ने गुजरात में इंडोर्समेंट किया था। तो अगर उनकी बात रखी जाएगी तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसको जोड़ दिया जूलियन असांज से, जिनकी पूरे विश्व में क्रेडिबिलिटी है। जी अरविंद जी, तो आपका क्या मानना है आशीष जी कि जो यूएस काउंसिल जनरल थे, कांग्रेस के छोटे लीडर से फीडबैक ले रहे थे? नहीं, तो छोटे लीडर से ले रहे थे या बड़े लीडर से ले रहे थे? अरविंद गुप्ता जी, मसला ये है कि आपने कोट किसको किया? आपने कहा कि जूलियन असांज ऐसा कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं,
नहीं, वो बहस खत्म हो चुकी है। विकीलीक्स के अंदर जो असेसमेंट भी है और जो केबल भी है, वो बहुत क्लियरली कहता है मोदी इज इनकरप्टेबल, इफ ही मूव्स टू द सेंटर ही विल बी अ डोमिनेटिंग फोर्स, और ये बात कही गई है। तो इस बात को हम क्यों बार बार नहीं समझ रहे हैं और उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अरविंद गुप्ता जी, आप बार बार माइकल ओवन की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो उन्होंने लीडरशिप स्टाइल के बारे में नरेंद्र मोदी के कहा, उसको भी बीजेपी मानती है? फिर बहुत सारी चीजें वहां पर बोली गई हैं। हाँ, तो वो मानते हैं आपकी, वो भी ठीक है लीडरशिप के बारे में। और आज हाँ, उन्होंने कहा कि मोदी कैन बी चार्मिंग एंड लाइकेबल बाय ऑल अकाउंट्स, जवाब देना पड़ेगा। हाउएवर ही इज इंसुलर, डिस्ट्रस्टफुल पर्सन हु रूल्स विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स। ये सारी बातें भी उन्होंने कही हैं। ही होल्ड्स पावर, वो ताकत को अपने पास इकट्ठा करते हैं, वो नेताओं के बगैर मर्जी के फैसले ले लेते हैं, मिनिस्टर्स की बिना मर्जी के फैसले लेते हैं। ये सब भी माइकल ओवन ने कहा नरेंद्र मोदी के बारे में, तो आप उसको भी ठीक मानते हैं? उस पे एक अलग से डिबेट करनी पड़ेगी मुझे। उस पे अलग से क्यों? हम तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया माइकल ओवन के बयान का, तो फिर माइकल ओवन ने तो ये सब भी कहा। आप जो बात कह रहे हैं, नहीं, माइकल ओवन ने जो बात कही है, माइकल ओवन क्या, विकीलीक्स ने तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करी हैं। राहुल गांधी का हिंदू टेरर का जो स्टेटमेंट था, आप उस पर भी चर्चा करिए। हो सकती है पुरुषोत्तम सोलंकी को लेकर उनके दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर भी एक अच्छी बहस करिए। आप उसको प्लीज करिए, आप उसको लेकर उसको प्रियंका जी, ऐसा है कि आप उसको लेकर बाबूलाल बुखारिया, पुरुषोत्तम सोलंकी और मोदी जी को लेकर कांग्रेस अगर लेकिन अरविंद गुप्ता जी, अभी जो बात हो रही है, अगर कांग्रेस करप्शन के ऊपर बहस करता है तो इस देश के ऊपर हम उसकी बात नहीं कर रहे ना, सम्मेलन नहीं हो सकता। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जो अभी मुद्दा है उस पर चर्चा करें तो वही बेहतर होगा। इस पर हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जी मौजूद हैं, वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 125 करोड़ लोगों के इस देश की अगुवाई करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को ईमानदार होने के लिए सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। अगर आपकी ईमानदारी को लेकर के सीएजी और देश के दूसरे एजेंसीज ने कई अवसरों पर सवाल उठाए हैं, तो आप साहस पैदा कीजिए उन सवालों का जवाब देने के लिए। ये जिस तरीके से नाटक आप कर रहे हैं और जिस तरह से अपने लोगों को लगा रहे हैं, खुद अपने ब्लॉग में आपने जूलियन असांजे के कोट का एक तरह से दुरुपयोग किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश को कहाँ ले जाएगा? भ्रष्टाचार के सवाल। अरविंद गुप्ता जी, धैर्य से आपकी बात मैंने सुनी है और आप मेरी बात ये सुन लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए, आज पूरे देश में कांग्रेस की साख खत्म हुई, कांग्रेस कमजोर हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप येदियुरप्पा से हाथ मिलाएं तब भी देश को कोई एतराज नहीं हो, आप रामलू की पार्टी से गठबंधन करें तब भी देश को एतराज नहीं हो, आप विकीलीक्स का दुरुपयोग करें तब भी कोई एतराज नहीं हो। आपको भी सवालों का जवाब देना होगा, और ये देश इतना आसान नहीं है। कांग्रेस के अलावा भी राजनीतिक शक्तियां और देश में बुद्धिजीवी जगत है जो आपके इस फरेब को पहचानता है। प्रेम शुक्ला जी, ये एंडोर्समेंट चाहिए क्यों? जूलियन असांज का एंडोर्समेंट क्यों चाहिए? नहीं, ये अनावश्यक है। किसी तरह से अमेरिका से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, तो अपनी ईमानदारी उनको जो है अपने बल पर जो है दिखानी होगी। और ये भी सच बात है कि जिस तरह से कुछ भ्रष्ट लोगों को अगर प्रेशर मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसे नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की जो ईमानदार छवि है उसको और पुख्ता करना चाहिए, उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे अरविंद गुप्ता जी से। लेकिन आशीष खेतान साहब, जो लगातार बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है वो ये कि केबल ठीक है, वो पोस्टर पर हस्ताक्षर का इस्तेमाल गलत हुआ, कि क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या इस पर यह तर्क दिया जा सकता है? देखिए, बड़ा मुद्दा यह है कि पिछले 1-1.5 साल से देश में एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र ये है कि मोदी ने गुजरात में दूध और शहद की नदियां बहा दी हैं। मोदी के गुजरात में किसान खुशहाल हैं, युवा खुशहाल हैं, जबकि सच इसके ठीक विपरीत है। वहाँ पर किसान भी परेशान है, वहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं, वहाँ पर युवा परेशान है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 50 से 60 हज़ार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, प्रदूषण बहुत है। और अदानी को लेकर गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां अदानी की बात आती है, गुजरात सरकार में पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यह हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं। इन सब बातों को छुपा लिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट है कि 30,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं गुजरात में। मेल न्यूट्रिशन है, हर तीसरा बच्चा मेल न्यूरिश्ड है, अंडरवेट है।
तो ये सब बातों पे चर्चा करने के बजाय देश में एक झूठा दुष्प्रचार किया गया है कि गुजरात में विकास की एक ऐसी लहर चली है, विकास में भ्रष्टाचार नहीं है। अरविंद गुप्ता जी, एक श्रृंखला में उसी की कड़ी में ये विकीलीक्स का ये जो पोस्टर बनाया गया है, अरविंद गुप्ता जी, झूठा पोस्टर बनाया गया, आशीष खेतान कह रहे हैं कि क्योंकि झूठा प्रचार करना है इस वजह से झूठ का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि जो आशीष जी कह रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका तो प्रचार ये है कि कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तुलना में नाप दिया जाए। भाजपा, ना मोदी जी, ना जितने भी और लीडर्स का नाम लिया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। और हर पैरामीटर में, जहां तक गुजरात मॉडल है, हरदम सारे जितने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिलते हैं वो गुजरात मॉडल को ही मिलते हैं। यहां तक कि इस बारी जो पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अपनी अवार्ड सेरेमनी को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि गुजरात की डिस्कॉम्स हरदम पिछले साल भी फर्स्ट आई थी, इस साल भी फर्स्ट आने वाली थी। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा गुजरात आशीष खेतान जी देखकर आए हैं या इनके लीडर देखकर आए हैं। और अगर इतने गुजरात के लोग इतने मोदी जी के और डेवलपमेंट मॉडल से कंप्लीट करने जी के लिए तो सब कुछ इतना अच्छा है, तो जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, तो ये इसकी क्या जरूरत है कि जूलियन असांज एंडोर्स करे, नरेंद्र मोदी को कहें कि वो भ्रष्ट नहीं है? नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कभी असांगे से कोई एंडोर्समेंट नहीं मांगी, ना मांगी है, ना हम मांगेंगे आगे। हमारे जो विकीलीक्स का एक स्टेटमेंट था उसको एक बोला गया है और वो स्टेटमेंट आज भी ट्रू है। 2006 का स्टेटमेंट है शायद ये विकीलीक्स का केबल जो है, और वो आज 8 साल हो गए हैं, आज भी मोदी इनकरप्टेबल है। ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। वो तो विकीलीक्स की तरफ से कहा जा रहा है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, आप गलती बात कर रहे हैं। विकीलीक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमने इंडोर्स नहीं किया है, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर देख लेते हैं। देखिए, इरफान का कार्टून जो पोस्टर है जूलियन असांज का जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पोस्टर में से निकलकर वो नरेंद्र मोदी को पकड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या मोदी का झूठा प्रचार कर रही है बीजेपी। आगे बढ़े उससे पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने आए हैं आप सुन लें। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है और जब फंसती है तब पल्ला झाड़ लेती है। आशीष खेतान आम आदमी पार्टी से हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि पोस्टर विवाद से ये साबित होता है कि मोदी के लिए कैसे झूठा प्रचार किया जा रहा है। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ उनका कहना है कि मोदी ने ब्लॉग पर विकीलीक्स की तारीफ की थी, आज बीजेपी विकीलीक्स को गलत क्यों बता रही है। अरविंद गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। उनका यह कहना है कि जूलियन असांज के हस्ताक्षर के इस्तेमाल की गलती हुई है। विकीलीक्स ने यह नहीं कहा है कि मोदी भ्रष्ट हैं। और आखिर में प्रियंका चतुर्वेदी जी, लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता के हवाले से ही किया जा रहा है, यानी आपकी पार्टी के नेता गुजरात में ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नहीं है। नहीं, देखिए, अगर कोई कॉन्वर्सेशन में जनरल कॉन्वर्सेशन बात चल रही है, कोई किसी से ओपिनियन मांगा गया है और वो अपना ओपिनियन दे देता है, डज नॉट बिकम अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑन समबडी। किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता। दूसरी बात, मैं यही बस बार बार यही कहूंगी कि ये कहा गया था ही इज परसीव्ड इनकरप्टेबल। तो ये कहना कि वो मोदी भ्रष्ट है ही नहीं, जो स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, और अमेरिका डर रही है उनसे क्योंकि वो भ्रष्ट नेता नहीं है। मैं भ्रष्टाचारी का तो उनका सारा हम लोग ने देखा ये गुजरात में, हम जैसे मैंने कहा आधे घंटे का डिस्कशन उसके ऊपर हो सकता है। तो अगर हम विकीलीक्स को अपना आधार बनाएं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अब तक आधार बनाया था और ताज पहने घूम रहे थे उसका सर्टिफिकेट का, और अचानक से जब विकीलीक्स ने भांडा फोड़ा है और अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तो उससे क्लियर है कि इस विकीलीक्स की क्रेडिबिलिटी किसने दी थी, किसने क्रेडिबिलिटी इस चीज को दी थी और उसका झूठा प्रचार को। ठीक है, अरविंद गुप्ता जी, कहूंगी कि क्रेडिबिलिटी आपने ही दी थी विकीलीक्स को, तो विकीलीक्स कह रहा है कि आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। का मुंह क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या उनकी। ठीक है, अरविंद गुप्ता जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद गुप्ता जी। प्रियंका जी अपने खुद के कांग्रेस लीडर के ऊपर कुछ नहीं कह पा रही हैं, इसलिए विकीलीक्स को अब कुछ और कह रही हैं। हम लोग विकीलीक्स को कुछ ना कह रहे हैं कि वो विकीलीक्स एक प्लेटफॉर्म है। विकीलीक्स के ऊपर एक केबल आया था और उस केबल के ऊपर लिखा हुआ था, जो कांग्रेस लीडर को कोट करता है, यूएस एम्बेसी का केबल है, मोदी इज इनकरप्टेबल। नंबर 1। मोदी इज परसीव्ड इनकरप्टेबल। अरविंद जी, आप इस स्टेटमेंट को भी मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसमें कहा गया था कि परसीव्ड इनकरप्टेबल। आप अरविंद गुप्ता जी, यही तो प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की। प्रॉब्लम शब्दों के साथ नहीं खेले। चलिए प्रियंका जी सुन लेते हैं, समय खत्म हो रहा है जी। आप जडेजा जी का स्टेटमेंट पढ़ें,
आप लोग थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ें, फिर नहीं अरविंद जी, केबल में क्या कहा गया है? जडेजा जी ने कहा कि मैं उसी को कोट कर रहा हूं। अरविंद जी, जडेजा जी ने कहा या विकीलीक्स ने कहा? ऐसा लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, कहा गया। उसको विकीलीक्स ने अपना उस केबल को आगे प्लेटफॉर्म पे डाला। हम तो यही आगे मैं बढ़ता हूं। जो गुजरात मॉडल के अंदर अरविंद गुप्ता जी, गुजरात मॉडल को रघुराम राजन ने एग्जामिन कर लिया है। एक डेवलप्ड स्टेट, लिस्ट डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में इस बार जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस और डेवलपमेंट को जब कंपेयर किया गया वहां के जीडीपी और वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस को, तो वो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट माना गया। इससे गुजरात का विकास नहीं हुआ है। गुजरात विकास के रफ्तार में पिछड़ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार। अगर गुजरात का विकास नहीं हुआ है तो गुजरात के लोगों को आप एक बहुत बड़ी मतलब एक गुजरात पहले से विकसित ठीक है। गुजरात के विकास पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ये फिर एक लंबी चर्चा हो जाएगी। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। हमारे पास इस चर्चा के लिए समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का आखिरी वर्ड ये है जी, हम आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।